अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मौरखा 25 दिसंबर है। आप देख रहे हैं दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम मौज़ूआत पर। उन्नाव रेप केस के मुजरिम कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर राहुल गांधी का शदीद रद्द-ए-अमल, फैसला करार दिया शर्मनाक और मायूसकुन और कहा यह कैसा इंसाफ है। छोटे ताजिर क्यों मायूसी का शिकार, राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर बड़ा हमला, कहा खराब पॉलिसियों ने ताजिरों को बेड़ियों में जकड़ दिया। 20 साल बाद सियासी तारीख का बड़ा मोड़, बीएमसी इलेक्शन से पहले ठाकरे बिरादरान एक साथ मगर पोस्टर में दोनों गायब। आखिर मामला क्या है, जानिए तफसीलात में। नए साल का तोहफा या नया बोझ, जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी से सफर 18% महंगा, मुसाफिरों की जेब पर सीधा असर। ट्रंप के पाकिस्तान कुर्बत पर हलचल, जयराम रमेश का इजहार तशवीश, कहा यह दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को क्लीन चिट, मोदी हुकूमत क्यों खामोश। आसाम में तशद्दुद, 2 अफराद हलाक, 38 पुलिस एहलकार जख्मी, हालात बदस्तूर कशीदा। क्या है पूरा मामला, जानिए तफसीलात। इंसानियत लरज उठी, नौजवानों का बेरहीमाना कत्ल, गांव के ही निस्फ दर्जन अफराद पर तेज धार हथियारों से हमला का इल्जाम। पूरी खबर तफसील में। टेक ऑफ के बाद कयामत, तुर्की से उड़ान भरने वाला तैयारा तबाह, लीबिया के फौजी सरबराह समेत 7 अफराद हलाक। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नजर टीवी का उर्दू प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। उन्नाव इस्मत दरी मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से मशरूत जमानत दिए जाने के बाद सियासी हलकों में शदीद हलचल मच गई है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने इस फैसले को शर्मनाक और मायूसकुन करार देते हुए अदालती निजाम पर संगीन सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यानी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने एक ऐसी पोस्ट को रिपोस्ट किया जिसमें दावा किया गया था कि एहतजाज के दौरान मुतासिरा खातून को पुलिस ने जबरदस्ती हटा दिया। राहुल गांधी ने सवाल किया, कहा इज्तिमाई इस्मत दरी की मुतासिरा के साथ ऐसा सलूक मुनासिब है? क्या इसकी वाहिद गलती यह है कि वो इंसाफ के लिए आवाज उठा रही है? उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब मुतासिरा खातून मुसलसल खौफ व दबाव और ज़हनी अजियत में जिंदगी गुजार रही हो, उसके मुजरिम को जमानत देना इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी के मुताबिक जब एक तरफ मुजरिमों को रियायत दी जा रही हो और दूसरी तरफ मुतासिरा खातून को ही मुजरिमों जैसा सलूक सहना पड़े तो फिर इंसाफ का तसव्वुर ही नहीं बच जाता। उन्होंने इस मामले को समाज की मजमूई हालत से जोड़ते हुए कहा कि हम सिर्फ एक मुद्दा मईशत ही नहीं बल्कि एक गैर इंसानी और बेहिस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 15 लाख रुपए की जाती मचलके पर 4 शराइत के साथ जमानत दी है, जिसमें मुतासिरा से 5 किलोमीटर दूरी और हर पीर पुलिस में हाजिरी, पासपोर्ट जमा कराना और शराइत की खिलाफ वर्जी पर जमानत मनसूखी शामिल है। ताहम सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि मुतासिरा के वालिद की हलाकत के एक और मामले में उसे 10 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने छोटे ताजिरों को बेड़ियों में जकड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की वेश्या बिरादरी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है, आज शदीद मायूसी का शिकार है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो वेश्या बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक एक इंतहाई घंटी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने
इजारादारियों की खुली छूट दे रखी है, जबकि छोटे और दरमियानी ताजिरों को जीएसटी की खामियों और ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगियों में उलझा दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ पॉलिसी की नाकामी नहीं बल्कि पैदावार, रोजगार और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर बराह रास्त हमला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस लड़ाई में वो वेश्या बिरादरी के साथ खड़े हैं जो मुल्क की तिजारत और मईशत की बुनियाद है। कुछ लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि आपके पास आएंगे मिलने, तो अगर वहां पता चल गया तो वो भी प्रॉब्लम आएगी। तो एक डर का माहौल जरूर है। और व्यापारी, देखिए एक चीज जो पिछले सालों में हुई है, व्यापारी को किस तरह चोर बना दिया गया है। लोग ये रियलाइज नहीं करते, जो लोग व्यापार करते हैं वो सबसे पहले अपने घर से पूंजी लगाते हैं। आज व्यापार आप करते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं, अगर नुकसान होता है आपका घर बार सब कुछ बिक सकता है। एक ये जरूर माहौल जो देश में बन गया है कि व्यापारी तो चोर है, सिर्फ चोरी करते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे उन्होंने कहा जॉब क्रिएटर है, देश में जो आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उसमें व्यापार का बहुत बड़ा योगदान है। और जो अग्रवाल समाज है सबसे ज़्यादा व्यापार पे फोकस करता है, तो व्यापार जब करता है सब कुछ अपना दाव पे भी लगता है। फिनिश गुड है, पहले वो 12% वाला हम बाई करता था, अभी गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो 12% वाला हम 5% कर रहे हैं। शूज़ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है सर कि जो चमड़ा है उसको 18% पे ले गए और शूज़ को 5% पे ले आए। तो जब आपने कॉस्ट तो कम करी नहीं क्योंकि रॉ मटेरियल पे रेट बढ़ा दिए हैं, तो इस तरह से खाली आई वॉश है। जीएसटी को लेके आप कितनी भी बातें नहीं, तो इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये सर, कॉस्ट तो उतरी रहेगी सर। हाँ, बट फिर कर क्यों रहे? जैसे मैं प्लेन से ट्रेड करता हूँ सर, पल्सी से ट्रेड करता हूँ। आप एक चीज बताइए सर, हम 5 साल से आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर कृषि का वो कर रहे हैं। आत्मनिर्भर छोड़ो सर, हम आयात निर्भर हो गए, इम्पोर्ट डिपेंडेंस हो गए। एक सिंपल सी बता दो, कौन सा इनके पास इकोनॉमिस्ट है कि हम किसान की आमदनी डबल करेंगे, हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर करेंगे। सर 8,000 रुपये तुअर की एमएसपी है आज की डेट में, ठीक है ना। गवर्नमेंट की प्रिक्योरमेंट नियर 7 to 8% है। 5,000 रुपये में अफ्रीका की तुअर आ रही है, 5200 रुपये में, 5500 रुपये में म्यांमार से तुअर आ रही है। तो हम किसान को पागल बना रहे हैं, व्यापारी को पागल बना रहे हैं, सरकार को। तो इज इट 30% बिलो एमएसपी? बट इज इट कंफ्यूजन और इज इट मैलिस? Sir, it is not a confusion, sir. They are just making up. But why do malice to so many people? What is the idea? So there is no clarity at the level of the government. No clarity. Right. Just somebody gives an idea, they just implement it. The media is open to them. Everything is printed over there. लोगों के दिमाग में वही बैठ जाता है कि गवर्नमेंट has done the right. लेकिन एक्चुअल में it is not. सर मैं अपने केमिकल सेक्टर का बताता हूँ आपको। केमिकल्स के अंदर मेजर प्रोडक्ट्स सब इम्पोर्टेड है। इंडियन इंडस्ट्री नहीं फ्लरिश कर रही। एक छोटा सा प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। सर कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री उसके बिना नहीं चल सकती। सर कैन यू इमेजिन, नॉट इवन अ केजी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 1 लाख मीट्रिक टन्स इज इंपोर्टेड एवरी ईयर। कहाँ से आता है? सर चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज, मेजॉरिटी चाइना, बिकॉज दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। ऐसे से बहुत सारे रॉ मटेरियल। What I am seeing is that government has given up on the idea of production. Absolutely. कि they have just हाथ उठा लिए and they are saying कि भैया चाइना का माल यहाँ बिकेगा and that's it, खत्म। Just imported and consumed. तो what is this inverted duty structure? हम एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं सर। अगर आप पेपर की बात सोचेंगे तो 3 ही चीज़ें दिमाग में आएंगी, कॉपी, किताब और उसके बाद में डब्बे जिससे बनते हैं। सर तीनों ही चीज़ें हमारी जीएसटी के बाद छोटी इंडस्ट्री स्टेक पे लग गई है। नंबर 1 इज नोटबुक कॉपीज पे सर पहले आज 18% पेपर पे जीएसटी कर दिया गया है, जिससे कि 18% आपकी कॉस्ट चढ़ गई, लेकिन कॉपी को कर दिया गया 0 पे। उससे इशू नहीं है सर, इशू ये है कि 0 पे जो पेपर खरीद रहा है उसे कोई इनपुट सर्विसेज का जीएसटी बैक। महाराष्ट्र की सियासत में एक जज्बाती और तारीखी लम्हा उस वक्त देखने को मिला जब बाला साहब ठाकरे के विरासत उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तकरीबन 20 साल बाद एक साथ नजर आए। बरहान मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात से कबल शिवसेना, यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। यह ऐलान शिवथुर्त में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इससे शिवसेना के कारकुनान एक नए दौर का आगाज करार दे रहे हैं। खास बात यह कि इत्तेहाद का ऐलान बाला साहब ठाकरे के पोस्टर तले किया गया। इसमें न तो उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी और न ही राज ठाकरे की, सिर्फ बाला साहब की ठाकरे का चेहरा और दोनों पार्टियों की इंतखाबी निशानात मौजूद थे, जो अलामती पैगाम समझा जा रहा था। उद्धव ठाकरे ने ख्वाहिश जाहिर की है कि कांग्रेस और शरद पवार भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे।
जम्मू कश्मीर में नए साल का आगाज मुसाफिरों के लिए महंगा साबित होने वाला है। 1 जनवरी से तमाम मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 18% इजाफा किया जा रहा है। यह फैसला हुकूमत, ट्रांसपोर्टर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स के दरमियान तवील बातचीत के बाद किया गया। ट्रांसपोर्टर्स ने ईंधन, पार्सल और ऑपरेशनल अखराजात में इजाफा का हवाला देते हुए 40% किराया बढ़ाने का फैसला किया है और मुतालबा किया था तो फैसला किया गया। ताहम आम लोगों पर बोझ कम करने के पेश नजर हुकूमत ने 18% इजाफा मंजूर किया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत पर शदीद तशवीश जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तफसीली पोस्ट में कहा, सदर ट्रंप का पाकिस्तान की फौजी क़यादत, खासतौर पर आसिम मुनीर के तय झुकाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जो हिंदुस्तान के लिए निहायत तशवीशनाक पेशरफ्त है। जयराम रमेश के मुताबिक आसिम मुनीर के इश्तियाल अंगेज और फिरका वराना बयानात ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के लिए माहौल तैयार किया था। ऐसे शख्स की आलमी सतह पर तारीफ पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में बिलवास्ता तौर पर क्लीन चिट देने के मुतरादिफ है। उन्होंने याद दिलाया कि 18 जून 2025 को सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर को गैर मामूली तौर पर जोराने पर मदऊ किया था। उसके बाद 1 अक्टूबर को दोनों की दूसरी मुलाकात भी व्हाइट हाउस में हुई। जयराम रमेश के मुताबिक 13 अक्टूबर को मिस्र में सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया, जबकि 29 अक्टूबर को उन्होंने एक अजीम लड़ाका कहा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 22 दिसंबर को भी सदर ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए उन्हें निहायत माजूल मुअज़्ज़ज़ जनरल करार दिया था, जो अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती अस्करी कुर्बत का वाज़ेह सबूत है। जयराम रमेश ने इस पूरे मामले पर मोदी हुकूमत की खामोशी को इंतहाई परेशान कुन करार दिया और कहा कि यह सिर्फ खारजा पॉलिसी का नहीं बल्कि कौमी सलामती का संगीन मामला है। आसाम के एक इलाके में गैर कानूनी गैर कबायली बस्तियों के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि 38 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि हालात पर काबू पाने के लिए मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जा रही है। पीर को मुजाहिरीन ने आरकाबी इलुंगिन के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर और सीनियर बीजेपी लीडर तिलकागाम के घर को नजर आतिश कर दिया था। मंगल के रोज मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर शदीद पथराव किया गया, जिसमें एक IPS अफसर समेत मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हो गए। डीजीपी हरमीत सिंह के मुताबिक पुलिस ने मुजाहिरीन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हालात दोबारा बिगड़ गए और तशद्दुद में इजाफा हो गया। सूरत हाल को देखते हुए जिला इंतजामिया ने BNSS की दफा 163 नाफिज कर दी है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा, जलसे, जुलूस और रात के वक्त नकल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत मुतासिरा खानदानों के साथ खड़ी है और अमन बहाल करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी में इंसानियत को झंझोर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां 23 साल नौजवान रितनेश मिश्रा को तेजधार हथियारों से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। यह वाकया मुसफ्फरा खाना पुलिस स्टेशन से के तहत पिंडार ठाकुर गांव में पेश आया, जहां मंगल की शाम निस्फ दर्जन गांव वालों ने अचानक रितनेश पर हमला कर दिया। खानदान के मुताबिक रितनेश घर से सिर्फ 500 मीटर दूर नहर की तरफ गया था, जहां मुलजिमान पहले से ही ताक में बैठे थे। हमले के बाद खून में लथपथ रितनेश को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। पुलिस ने मुतवफ्फी के वालिद की शिकायत पर 6 नामजद मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए 2 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई है। वाकये के बाद गांव में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है, जबकि अहले खाना गम और गुस्से में है। मां बार बार बेहोश हो रही है और पूरा गांव सदमे में डूबा हुआ है। तुर्की के दारुल हुकूमत इंकरा से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद लीबिया का एक निजी तैयारा गिरकर तबाह बर्बाद हो गया। इस शर्मनाक हादसे में लीबिया के फौजी सरबराह जनरल मोहम्मद अली अहमद, 4 दीगर आला फौजी अफसरान और अमले के 3 अरकान हलाक हो गए। तुर्की हुक्काम के मुताबिक फाल्कन 50 तर्ज का यह बिजनेस टेक ऑफ के बाद ही बर्क़ी खराबी का शिकार हुआ और हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान
रेडार से गायब हो गया। मकामी टीवी चैनल्स पर नष्ट होने वाली फुटेज में हादसे के वक्त रात का आसमान धमाके से रोशन दिखाई नजर आ रहा है। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद ने इस हादसे को मुल्क के लिए एक बड़ा हादसा और नुकसान करार दिया। हादसे की तहकीकात के लिए तुर्की ने टीम तश्कील दी है, जबकि लीबिया की एक खुसूसी टीम तहकीकात में ताउन के लिए इनकरा रवाना हो रही है। फिक्रो नजर टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में शाहिद सिंगारपुरी, अब्दुल्ला मोहम्मद साहिद, मोहम्मद अब्दुल समद, नसीम अहमद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुंचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नजर से। अगली बुलेटिन तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। शुक्रिया। आप मुझसे और हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फिक्रो नजर टीवी।